उपस्थित सर्वांना माझा प्रेमाचा आणि स्नेहाचा नमस्कार। ये पत्र परिषद निस्वार्था मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में आपसे, और ये ईवीएम का जो विषय है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन भारत सरकार का है, भारतीय चुनाव आयोग का है, इसलिए मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन एक मशीन है, और मशीन का निर्माण मैकेनिकल स्ट्रक्चर से होता है, और वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर गणित के फार्मूले से बनता है। धरती पर मनुष्य का पैदा होना ये गणित है। गणित से ही वनस्पति का निर्माण और ह्यूमन ऑफ इवोल्यूशन का निर्माण ये गणित से हुआ। तो ये जितने भी तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, ये टीवी है, कंप्यूटर है, और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का निर्माण मैथमेटिकल साइंस से हुआ। तो मैथमेटिकल साइंस इज ए फादर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ऐसे में ये हमने ये ईवीएम जो है, ईवीएम के ऊपर में मैथमेटिकल साइंस के तहत एक फार्मूला का निर्माण हुआ, जिस फार्मूला का जन्म यहीं पर क्रीड़ा पत्रकार भवन में नागपुर में 28 अक्टूबर 2009 को हुआ। मैं यहाँ पर था, प्रेस वार्ता में था, शिकायत को लेकर। वो न्यूज़ महाराष्ट्र के नहीं, देश के फ्रंट पेज पे मीडिया वालों ने उठाई। फिर कल चल के आगे चल के नीलम सत्यनारायण जैसे गुनाह राज्य नियुक्त आयुक्तों ने जाहिर किया कि हम जल्द सुधारना करने वाले हैं और लोगों को वोट की पर्ची देने वाले हैं। वो उनके हाथ में देने के बजाय हम वो एक स्वयंचलित खोखा में डालने वाले हैं, जिसे वो नाम 2011 की बात है, फिर वो उसका नाम वीवीपैट करके आया है। ये उपलब्धि है। ये चोरी के बारे में, ईवीएम की वोट चोरी, गणित शास्त्र का मुख्य उद्देश्य ईवीएम की वोट चोरी पकड़ना है। और ये चोरी पकड़ने के लिए ये ईवीएम स्कैम फार्मूला जो यहाँ जन्म लिया है, वो ईवीएम स्कैम फार्मूला ने नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक विधानसभा 2018 में वो पकड़ी है, चोरी पकड़ी है। और वो डॉक्यूमेंट हमने दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने उन संशोधक ईवीएम स्कैम फार्मूला इंजीनियर भैया साहब रामटेके के नाते मैंने वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाई है। रंजन गोगोई साहब के बेंच पे मैं खुद वहाँ प्रेजेंट था, उन्होंने सुनने से मना किया और मेरे केस को डिसमिस किया, लेकिन मैंने ये सिलसिला रोका नहीं। मैंने फिर वो उत्तर प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 5 स्टेट का मैंने डाटा निकाला, और उसके बाद में 2019 का भी डाटा निकाला, लोकसभा 2019 का भी डाटा निकाला। और मैं टाइम टू टाइम करीबन 10 बार चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज की। 500 पेजेस की फाइल मैंने उत्तर प्रदेश की भी उनको कंप्लेंट दर्ज की। और किस तरीके से धांधली होती है वो शॉर्ट में थोड़ा सा शॉर्ट में आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर भैया साहब रामटेके, संशोधक ईवीएम स्कैम फार्मूला। इसमें शॉर्टकट में बताया जाए तो जो एडिशन का जो फार्मूला है, एडिशन, ये जो गणित है, जो ईवीएम का जो निर्माण हुआ है, वो गणित के आधार पर हुआ है। तो गणित में जो ईवीएम की जो चार्जिंग है, वो चार्जिंग इलेक्ट्रिक करंट पे होती है, और इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव साइन इज ए मैथमेटिकल साइन।
तो मैथमेटिकल साइंस में जो एडिशन का फार्मूला हमने ईवीएम स्कैम फार्मूला के तहत लगाया है, और इसमें क्या होता है कि कोई भी दो वैल्यू का जब हम एडिशन करते हैं, कोई भी दो वैल्यू का एडिशन करते हैं तो उसका टोटल बनता है। तो टोटल बनता है तो टोटल का जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट ये जो दो वैल्यू में एडिशन किए उसके लास्ट डिजिट से नेवर मैच होता है, नेवर मैच। ये है मैथमेटिकल एडिशन का ट्रू कैलकुलेशन। यदि दो वैल्यू में से एक वैल्यू अगर ये टोटल वैल्यू से मैच होता है, इसका मतलब कि दो वैल्यू में से एक वैल्यू फिक्स की है। ऐसा फिक्स ईवीएम मशीन में हुआ है और उसका डाटा हमने आज तक जो 14 स्टेट और 2 लोकसभा 2024 की 2019 की हमने वो चुनाव आयोग को बाय लीगल कंप्लेंट उनको दी है गणितीय मैथमेटिकल साइंस पद्धति के तहत। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। मैं आपको आपका कहने का मतलब ये है साइंटिफिक गलत है। ये साइंटिफिकली मैथमेटिकल साइंस ने वोट चोरी पकड़ी है, मैथमेटिकल साइंस ने वोट चोरी पकड़ी है। मैं को इस तरीके से धांधली नहीं होती है कि कम ज़्यादा करती है वोट, ऐसा नहीं होता है। ये मशीन चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने वोट लेने के बाद, चुनाव आयोग वोट लेता है, वो वोट पब्लिक डोमेन में लाता है। पब्लिक डोमेन में लाने के बाद में वो जो डाटा हमें मिलता है, हमारे जैसे आम आदमी के पास, हम भी इस देश के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमने ये फार्मूला के तहत हमने जब वो डाटा उनका सॉल्व किया, चुनाव आयोग ने दिया वाला, ये सब आंकड़े जो है मेरे पास, ये सब चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं है। उस डाटा में चुनाव आयोग सबसे फेल हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे मेरी कंप्लेंट पे 10 फरवरी 2025 को मेरी कंप्लेंट पे प्राइम मिनिस्टर ने लेटर निकाला। वो लेटर उन्होंने आईटी मिनिस्टर को दिया और आईटी मिनिस्टर ने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया और उसकी कॉपी मुझे दिया। लेकिन अभी तक आज 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल होने को सिर्फ 10-15 दिन बाकी है, अभी तक चुनाव आयोग ने मुझे जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि वो मैथ के एग्जाम में चुनाव आयोग फेल हुआ। और मेरे जो आंकड़े हैं, मेरा कहना है उनको कि हमारा जो ये गणित आया है, ये गणित वो हमें प्रूव करके दिखाए। मैंने उस पर कोई कमेटी फॉर्म करे या कुछ करे, और मेरा ये कहना है कि वो सबसे फेल जब हो गया है और प्राइम मिनिस्टर लेटर लिखा है, तो प्राइम मिनिस्टर ही इसमें संज्ञान ले। और डिले ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट चुनाव आयोग पर थोप कर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति महोदय दोनों पार्लियामेंट में बैठकर ईवीएम स्कैम फार्मूला को मंजूरी दें और ये ईवीएम हमेशा के लिए देश से बैन करें। मतलब जो मार्केट में जो चर्चा चलती है कि मशीन बदल दी गई, वो कम ज़्यादा कर दिए गए, हैक कर दिए गए, ये सब चीज़ें नहीं होती है आपके हिसाब से? मशीन क्या करती है नहीं, मैंने जो बोला ये होती है या नहीं होती है? ये वोट रिजल्ट लगने के बाद हम गणित तज्ञ हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट नहीं हैं, हम मैथमेटिकल साइंस वाले हैं। हमारा वो बेटा है इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन हमारा काम है बेटे को जो कुछ सुविधाएं चाहिए हम प्रोवाइड करना। अगर बेटा गलत करता है तो इसके लिए आप बाप को गलत मत ठहराओ, बाप उसको सही रास्ते पर लाने का काम करता है। अनेक राज्यों में चुनाव को हो रहे और वोटिंग की जा रहा है, तो मानते चले कि एनडी का जैसा आपने में पढ़ा देते आप जो समानता की बात कर रहे हो, आपके जो डिग्री लिए टूट लिए तो ऐसा सभी सर हो रहा है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सर, मेरे पास ढेर सारा एग्जाम्पल। महाराष्ट्र में वोट चोरी ही नहीं, सीट चोरी ही नहीं, चुनावी चोरी हुआ। आपको मैं बताता हूँ, नहीं ठीक बात नहीं, आपको मेरे से एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा। अपने महाराष्ट्र में 288 विधायक में से 278 विधायक ऐसे हैं जो सभी कांग्रेस के हैं, सभी भाजपा के हैं, दोनों शिवसेना के हैं, दोनों राष्ट्रवादी के हैं, और केवल 2 ही विधायक चुन के आए हैं अपने महाराष्ट्र में। कुल मिला के 278 विधायक 288 में से
तो 278 विधायक का जो अगर हम टोटल बनाएंगे ईवीएम टोटल ओनली ईवीएम एक्सक्लूडिंग पोस्टल इसमें नहीं है, उसका आंकड़ा है 3,13,70,000। 70,000 की बात तो आप जानते हैं, लेकिन बिहार में 70,000 का घोटाला भी हुआ है और 70,000 का जल संपदा घोटाला जानते हैं। तो ये जो 70,000 लास्ट में जो डिजिट है, राउंड फिगर कैसे आता है? चलो मान लिया कि आप लोग बोलते होंगे कि ऐसा राउंड फिगर आ भी सकता है, तो फिर मेरा दूसरा सवाल, आपने 5 का टेबल देखे, मैथ में 5 का टेबल, 5 इंटू 2 10 सीटें मिली है शरद पवार साहब के पार्टी को विधानसभा में। 5 इंटू 3 15 सीट मिली है कांग्रेस पार्टी को, और जो 16वीं सीट आई है वो पोस्टल वोट से आई है नाना भाऊ शाम को लेके, अपना नाना भाऊ पटोली साहब की। मतलब 5 इंटू 3 15 ईवीएम वोट से जीतने वाली 15, फिर 5 इंटू 4 कितना होता है 20, और 20 सीट आई है उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की शिवसेना की। मतलब सब सिलेक्टिव मैटर है। और फिर मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको दूंगा जो आपको शॉकिंग लगेगा। सर 1 मिनट सर, आपको शॉकिंग लगेगा। 2019 की जो लोकसभा हुई, उस 19 की लोकसभा में पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने जो ईवीएम का जो वोट लिया, ईवीएम का वोट पूरे देश का, वो वोट है कांग्रेस पार्टी का 11 करोड़ 91,27,573। और 5.5 साल बाद जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी लड़ी, तो पूरे महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का जो ईवीएम का वोट मिला, वो वोट मिला 79,36,573। तो आप मुझे बताइए 5.5 साल को पहले अंतिम डिजिट, ये ईवीएम स्कैम फार्मूले की बात कर रहा हूँ, ये ईवीएम स्कैम फार्मूला के तहत 573 2019 की लोकसभा में कांग्रेस को मिलता है लास्ट डिजिट, वही 573 महाराष्ट्र की विधानसभा में वही पार्टी को मिलता है 573। हाउ इट इज पॉसिबल? सारे पार्टी को मिला के कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का ईवीएम वोट, उसमें 573 अंतिम डिजिट है, और लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी का ही, पूरे देश का कांग्रेस पार्टी ने जो वोट लिया है उसका भी अंतिम डिजिट 573 ही है। उसमें क्या होगा? हाँ, उसमें क्या होगा? चोरी हो गई, फिक्स किए हैं। उनको नहीं मालूम कि अगर ये आंकड़ा ऐसा रहेगा, एक जैसा रहेगा तो फिक्सिंग का आरोप लगेगा। आप मुझे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे दूसरे सवाल सुनिए आपसे साहब। बहस नहीं कर रहा। हाँ, आप राहुल गांधी लेकिन देंगे। देखिए वो विपक्ष नेता है, इसलिए ये सर ये मैथमेटिकल साइंस का मामला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 ए में आर्टिकल 51A में, उसमें जो सब सेक्शन एच, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद का जिक्र किया है और ज्ञानार्जन। तो हमारे पास देश का कोई भी नागरिक ज्ञानार्जन कर सकता है। उल्टा प्राइम मिनिस्टर हमारे ज्ञानार्जन को सुनाया जाए, सुनना चाहिए सर, और मुझे निगलेक्ट ना करें क्योंकि मानवतावाद का विषय है, संविधान ने हक दिया है। सॉरी, आप ऐसा अदरवाइज क्यों लीजिए? सर आपकी स्पष्ट मांग क्या है? हमारी स्पष्ट मांग है कि अगर ये गणित फेल है तो उनका चुनाव मुबारक हो। अगर हमारा गणित अगर पास है तो प्राइम मिनिस्टर महोदय से और राष्ट्रपति महोदय से मेरी विनती है कि वो ईवीएम को बैन करें। सर अगर मान के चले कि ऐसा हो रहा है सर, ठीक है, लेकिन जब पोस्टर वोटिंग आती है तो उसमें हर एक कैंडिडेट को अलग अलग पोस्टर वोटिंग है, तो उस समय में इफेक्ट कैसा होता होगा? पोस्टर वोटिंग का तो उसमें सर मेरी बात को आप ध्यान दीजिए, ये इसमें आई है। मैं जब मैं आपका क्वेश्चन का जवाब, आपकी अगर 7 बजे वोटिंग या 5:30 बजे वोटिंग का समाप्त होता है, सारे का लॉक किया जाता है, तो पोस्टर वोटिंग आता है उसमें ऐड कैसे करते थे लोग? तो उसमें तो वो गड़बड़ नहीं होगा। वो आपकी सरकार का जो उनकी इलेक्शन ड्यूटी से उनका काम है। मैं आपको जो हमारे जो साथी है उन्होंने जो सवाल किया उसमें मैं एक बात आपको ऐड करके बताता हूँ। मैं 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट में जब मेरी पिटीशन फाइल हुई 2018 में, मतलब हाँ फाइल हुई 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट में, तब 19वां साल जब निकला, 19वां साल
तो 19वां साल निकला तो 25 अप्रैल को, ये देखिए मेरे सोशल मीडिया में, जब मेरी फेल याचिका का रिजल्ट डिसमिस वाला वो 27 मार्च को आया 2019 में, तो 25 अप्रैल को मैंने ये लिखा मेरे एक्स हैंडल, ट्विटर हैंडल पे क्या लिखा कि चुनाव संपन्न लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम ने काशी में बुलाया है। वाराणसी का मतदाता गोल है, चौकीदार चोर है। तो 303 क्षेत्र के चुनाव के रिजल्ट यानी चुनाव खत्म हुए थे। तो इस पर ये उसके बाद में 23 मई को रिजल्ट जब आया 1 महीना बाद, तो भाजपा ने 303 सीट। अब मैं इसको क्या समझूं? सर इसको रिमोट द्वारा किया जाता है क्या? हाँ, ये मशीन को रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता है क्या? ये देखिए सर, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर बूथ के ऑफिसर तक ये सब ऑपरेटर लोग हैं। मशीन का मालक दिल्ली में बैठा है, तो कैसे किया? मशीन का मालक दिल्ली में बैठा है। जैसे तुम्हारे कोई भी व्हीकल को चेसिस नंबर होता है, वैसे इसको नंबर होता है सर, वैलिड यूनिट नंबर, कंट्रोल यूनिट नंबर, वीवीपैट नंबर। तो ये नंबर उसके पास होता है, वो क्या डाटा अपडेट करते हैं वो ही जाने। लेकिन मैं आपको एक बात, आपके सवाल पे मैं आपको एक जवाब दूंगा। यही क्रीड़ा पत्रकार भवन में 5 नवंबर 2009 को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पर दिल्ली के मुख्य सचिव उमेश सहगल जी आए थे ईवीएम के एक इंजीनियर को लेके, और यही एक जनमंच नाम की संस्था है नागपुर में, उसने इसका आयोजन किया था। यहाँ पर आयोजन किया था। उस आयोजन में वोट डालने के लिए हमें लगाया था। तब इंजीनियर लाल ईवीएम के आए थे और उसके साथ में गोपाल असिस्टेंट थे। वो सब रिकॉर्ड तुम्हारे मीडिया में आज भी रिकॉर्ड है वो। तो उसमें जब उन्होंने हमको वोट कैसा फॉरवर्ड होता है, चोरी कैसा होता है, उन्होंने करके दिखाया। फिर हमने बोला कि हमारे मोबाइल से करके देखो। उन्होंने कहा कि ये सब सैटेलाइट से होता है। तो जैसे तुम्हारा टीवी पर रिसेट क्या करना मोबाइल सर वो मशीन, सारी मशीनें जब रिसेट होती है तो 0 आता है वहाँ पर। मैंने आपको कहा सर, मशीन का मालक जिसके पास नंबर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है सर। मैंने सर अभी एक क्लियर करा दीजिए, ये रिमोट कंट्रोल द्वारा होता है कि सैटेलाइट से होता है? ये सवाल आप मशीन के मालक से पूछिए। अरे नहीं, आपसे करेंगे सर। मैं गणित तज्ञ हूं सर। मशीन का मालक जब वोट लेता है, निकालता है, वोट चुनाव लेता है, और वो चुनाव का नतीजे जब बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद में सर डिक्लेयर होने के बाद में वो सब डाटा हम मैथमेटिकल साइंस के तहत चोरी पकड़ते हैं सर. अगर वो सच है तो। वोटिंग कुठून चोरी होते? दिल्लीवरून होते की जिथे इलेक्शन ऑफिसर बसले असतात त्यांच्याकडून होते? मालकाकडून होतं. अच्छा, म्हणजे दिल्लीवरून. दिल्लीवरून होतं. इथे काहीच नाही हे होत. ऑपरेटर आहे. यांना ऑपरेटरकडे पण काही असेल ना? नाही, यांना ऑपरेटिंग वाल्याला मशीन चालवायचं फक्त प्रशिक्षण असतं. रिमोट द्वारा होते का मग ते? त्या रिमोट नाही. ते सगळा खेळ त्या नंबरवर आहे. मशीन जसा तुम्हाला टी व्हीचा शटडाऊनचा टाईम लावला तसाच याचा जो काही दिलेला प्रोग्राम असेल तो इलेक्ट्रॉनिक सायन्सवाल्याला विचारा. माझं काम एवढंच आहे की गणिताने केलेली गणिताचं काम आहे बोर्डची चोरी पकडणे. म्हणजे केजरीवाल आतापर्यंत जे आरोप लावत होते त्याच्यात किती सत्य आहे? केजरीवालच्या अगोदर 2009ला आपण याच ठिकाणी 28 ऑक्टोबरला 2009ला इथे पत्रकार परिषदेमध्ये आम्ही याच गणित ईव्हीएम स्कॅम फॉर्म्युल्याचा जन्म झाला या ठिकाणी. त्या फॉर्म्युल्याचा आमची पहिली तक्रार, सगळ्यात पहिलं भारतामध्ये जर कोणी तक्रार ईव्हीएमवर मॅथमॅटिकल सायन्सच्या तहत आणि चोरी पकडली असेल तर ते इंजिनियर भैयासाहेब रामटेके संशोधक ईव्हीएम स्कॅम फॉर्म्युलानेच केलेली. तुमचं म्हणणं असं आहे की बा हे ईव्हीएम असे बनलेले आहे, गणितामुळे बनली आहे. मशीनची निर्मिती ही आणि त्या गणिताची चोरी इलेक्शन कमिशनने केली आहे. बोर्डची चोरी केलेली आहे, ती गणिताने पकडलेली आहे. म्हणजे तुमची म्हणणं आहे की जे मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलाला ईव्हीएममध्ये टाकून ते कन्व्हर्शन करतात आणि प्रोग्रामिंग. माझं म्हणणं तसं नाही आहे. यांचा निवडणुकीचा निकाल बाहेर आल्याच्या नंतर आम्ही तो निकाल गणिताच्या फॉर्म्युल्यामध्ये, गणिताच्या फॉर्म्युल्याचा नियम आहे पुट द व्हॅल्यू गेट द ॲन्सर. फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू टाका, तुम्हाला ॲन्सर भेटेल. आणि त्यामुळे चुनाव आयोग ॲन्सर देण्यामध्ये फेल झालेले आहे. तर हा तुम्हाला जे पी एमकडून जो पत्र मिळालेलं आहे याला 1 वर्ष झालं आहे आतापर्यंत, तर याच्या काही स्मरणपत्र वगैरे काही अपडेट केलं नाही का तुम्ही? तुमच्यासारखा मी एक नॉर्मल पर्सन आहे. मी मागच्या 15 वर्षापासून
हा EVM स्कॅम फॉर्म्युला 1 वर्षाचा 2009 होता, आज तो 16 वर्षाचा झालेला आहे. एकटा माणूस लढतो आहे. माझा जन्म ताडोबाच्या जंगलातला आहे, त्यामुळे आम्ही टायगर बनून लढतो आहे. नाही, मला तो नाही म्हणायचं आहे. तुम्हाला त्यांनी दखल घेऊन बघायचं पत्र त्याने दिलेलं आहे. अजिबात दखल घेतलेली नाही, नाही उत्तर का? दिलेलं नाही. हा पत्र दिला ना तुम्हाला, की आम्ही फॉरवर्ड केला म्हणून आयोगाकडे, चुनाव आयोगाकडे. हो. ठीक आहे ना? तर त्यांनी आपलं काम केलं आणि आपल्याकडून समावेश केला. तुम्ही पहा आणि ते पहा. ओके, हेच केलं ना. तर तुम्हाला जेव्हा हा पत्र आला, तुमचा जर केला आला 3 महिन्यात 2025ला, तर तेव्हा यांना एकाच पत्र किंवा त्यांना एकाच पत्र होतं स्मरण करून तुम्ही लिहायला पाहिजे. ज्या प्रधानमंत्र्यांनी हे पत्र काढलं, तो प्रधानमंत्र्याचंच काम आहे की त्यावर उत्तर मागविणे, कारण ते आपल्या देशाचे लीडर ऑफ पार्लिमेंट आहेत. तर प्रधानमंत्रीला फिरायला वेळ नाही आहे. प्रधानमंत्री तुम्ही EVM मशीनवर बी आरोप लावताय, मग काय देशाची जे 2024ची निवडणूक झालेली आहे हो. प्रधानमंत्र्याची, हो. हे बी काय फ्रॉड आहे का? हो, 2024मध्ये जे निकाल आलेले आहेत त्या निकालाचे सुद्धा आकडे हे जे काही जे 2019 2024ला टोटल वोट जे झालं भारतात याच्यामध्ये, तिथे 747 पार्ट्या उभ्या होत्या. त्याचा जो टोटल बनला तो शेवटचा आकडा 073 आहे आणि BJP 73 आकडा आहे शेवटचा. आणि BJPने जे 240 खासदार निवडून आणले त्यांचाही शेवटचा आकडा 73 आहे. परत तुम्हाला सांगतो, इथे जे बिहार लोकसभेमध्ये 2024ला बिहारमध्ये JDU लढली, त्या JDUचा शेवटचा आकडा हा 732 आहे आणि हम पार्टीचाही शेवटचा आकडा 732 आहे. तर तुम्ही हे आकड्याचं गणित म्हणून तुम्हाला असं वाटतंय का? फिक्स केलेलं आहे. फिक्स मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की 2 व्हॅल्यूचं ॲडिशन आहे. जर त्याच्यातली एक व्हॅल्यू फिक्स असेल तर त्याला EVM स्कॅम भरवला होता. काल आमच्याकडे आता मला नागपुरामध्ये BJP जिंकवायचं आहे, तर मग कसं म्हणतात? चोर हा कोणत्याही पक्षाचा नसतो, तो कोणत्याही धर्माचा नसतो. चोर हा चोर असतो. पण त्यांनी विषय घेतला असेल चोराला. आम्ही फक्त चोराला पकडू, आम्ही वो चोर हम सिपाही. तो क्या आपका कहना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो चुनाव होने के बाद में जो डाटा इकट्ठा होता है उसके आधार पर आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है? गणित के आधार पर, उसका गणित जोड़ने के बाद 2024 का जो चुनाव हुआ है, गणित इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ. तो 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें भारत का प्रधानमंत्री अनलीगल है, ऐसा कहना है आपका? चुनाव चोरी हुआ, सीट चोरी हुई. हे चोराला माफ करून तो प्रधानमंत्री भी चोरी कर रहा है ना, ऐसा आपका कहना हुआ है? पार्लियामेंट चोर नहीं हो सकती. ध्यान दीजिए सर मेरे बात को. निवडणूक आयोग पार्लियामेंट चोर नहीं हो सकती है. मैंने कहा कि वहाँ सीट चोरी हुई है. आप जाके देखें उत्तर प्रदेश में 255 सीट जीते हैं BJP. और सुनिए, और वो प्रदेश में भी जो 9 करोड़ 13 लाख 17 लाख 20,555, वो भी 55 लास्ट में है. 255 में भी 55 है. उसके बाद में यही फार्मूला के तहत 43 मतदार क्षेत्र ऐसे है, उसका टोटल बनता है स्कैम फार्मूला के तहत, उसका भी लास्ट में 55 है. ये कैसे आता है? सर ये चोर किसके हैं? और अपना दल सोनेवाल पार्टी जो उनका मंत्री है केंद्र में, उसका भी टोटल 14,89,555, मतलब उसमें भी 55 है. तो 4 बार 55 आना, तो ये सीट चोरी. आज वो सीट चोरी करते करते आज सीधा वो चुनाव चोरी पे चले गए. तर कालची जेव्हा गिनती चालू होती 5 वाजताची जे हे होती BJPची काउंटिंग 105 वर होती. जेव्हा रात्री 10 वाजले तर 102 वर पोहोचली. काय याच्यात काय तुमचं प्रेडिक्शन होतं? निकाल लागल्याच्या नंतर आम्ही आमचा मॅथमॅटिकनुसार आम्ही डाटा सॉल्व्ह करतो. सॉल्व्ह केल्यावरच आम्ही त्यावर बोलतो. आता महाराष्ट्राचा चुनाव झाला त्याच्यामध्ये तुमचं मॅथमॅटिक्स काय म्हणते? चोरी आता सांगितलं तुम्ही, आता बोलून की 5च्या भाड्यानुसार तुम्हाला दिलं 3,13,70,000. 3,13,70,000. ये वोट ऑलरेडी 278 कौन लोग जीतेंगे, ये सब फिक्स था. रामटेके साहेब इसीलिए मैं बोला कि 573 2019 का भी लोकसभा का कांग्रेस पार्टी का वोट, और ये 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा में भी कांग्रेस का वोट 573 सेम आया. ऐसा कैसा सेम आता?
तो सवाल आपका चुनाव आयोग के विरोध में है या दोनों पार्टियों के विरोध में, बीजेपी और कांग्रेस? ईवीएम बैन करने के विषय में। तो चुनाव कौन जीतवा रहा है फिर? आप जो कर रहे हैं उसके आधार पर चुनाव हमारी कौन जीतवा मांग रहा ये है? है कि ईवीएम चोर है, इसको देश से बेदखल सर, ये करें। चोरी के पीछे कौन है? इनका कौन बॉस है? इनसे चोरी कौन करवा रहा है? चोरी कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? चोर पकड़ने का काम हमारे देश के लीडर ऑफ पार्लियामेंट का है। अगर आप कह रहे हैं कि चोरी प्रधानमंत्री ने की हुई है, प्रधानमंत्री चोरी से चुनकर आए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरे शब्दों को सुनिए। चोर को पकड़ने का और चोरी पर अमल करने का अधिकार लीडर ऑफ पार्लियामेंट का है। आप ठीक है सर, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, पण तुम्ही तुमचं मत सांगा, तुम्हाला काय वाटतं? हे चोरी करून देणारा कोण आहे? त्याच्या पाठीमागे कोण आहे? काय वाटतं तुम्हाला? आपलं रेकॉर्ड सांगा। मैं मेरी मैथ के बारे में बोल सकता हूँ, मैं मेरे मैथ के बारे में बोल सकता हूँ। मेरे मैथमेटिकल साइंस में प्रूव हुआ है, वो इज्जत करे और हमें क्वेश्चन और आंसर में ना उलझे। धोखाधड़ी हुई है, देश के जनता के साथ धोखाधड़ी तो आपका हुई सिर्फ है, इतना कहना है, हमारा वोट चोरी हुआ है, तो आपका सिर्फ इतना कहना है कि ईवीएम मशीन चोर है, बस ईवीएम मशीन चोर। बस इतना ही कहना है। और बाकी हमारे कुछ नहीं। हमारे कागजात चुनाव आयोग को 10 बार हमने उसके दफ्तर में पहुंचाए और उसका जवाब अभी भी नहीं मिला। हमारा सवाल वहीं पर आके लटका हुआ है कि आप किसको ईवीएम मशीन को चोर को कह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो चोरी करवा रहा होगा, उसके पीछे तो कोई होगा। कोई ना होगा उसके कौन है सर? पीछे। कौन है? कौन है वो? आप सरकार से सवाल कीजिए। अरे आपके पास जानकारी है, आप हमको दे दें जानकारी। हमारे पास चोरी जो है, जो मुद्देमाल जैसे पुलिस स्टेशन में मुद्देमाल जब्त करते हैं, हाँ। तो हमारा पुलिस जैसे हमारा डिपार्टमेंट है, मैं तो आज पुलिस का रोल कर रहा है मैथमेटिकल साइंस, हम अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, उसमें बाकी का जो काम है वो करें। मैं रामचंद्र साहेब, टीम वगैरह है आपके साथ? हाँ, मैं बाबा साहब के स्थापित रिपब्लिकन ट्रेनिंग स्कूल का मैं चीफ ट्रेनर हूँ। तुम्ही हा मुद्दा घेऊन आलात की नाही ईव्हीएमचा, म्हणून तुम्हाला विचारतो आहे मी। क्योंकि चुनाव आयोग तो खुद चोरी करवा नहीं हमारे सकता। साथ आप जैसा मीडिया लोग जब तक है, हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं। अगर आपका मीडिया सिस्टर में मिनट, अगर आपका मीडिया अगर मेरे साथ है तो आज़ादी के लिए शहीद हुए ये भगत यशपाल सिंह, तो मैं भी अब शहीद होने के लिए तैयार हूँ। भगत भैया यशपाल साहेब भैया। शहीद कैसे होंगे सर? शहीद कैसे होंगे? तो आदमी आप किसी के विरुद्ध बोलने को तैयार नहीं तो शहीद कैसे होंगे? कैसे सर? आप किसी के विरुद्ध बोलने को तैयार नहीं है, नहीं, हम वोट चोरी के मुद्दे खड़े हैं। किसी को आरोप- सर ईवीएम तो निर्जीव है ना, ईवीएम तो निर्जीव है, उसको चलाने वाला है। ईवीएम निर्जीव नहीं है। ईवीएम को चलाने वाले कोई है ना। बाकायदा अपनी पार्लियामेंट उसको पैसे देते हैं मशीन खरीदने को कौन देता है? सरकार। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सब काम लीडर ऑफ पार्लियामेंट का है। मोदी सरकार देती है, लीडर ऑफ पार्लियामेंट, सरकार देती है। प्राइम मिनिस्टर ही लीडर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो इसका मतलब सत्ता में जो लोग हैं वो ईवीएम का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीट चोरी हुई है, पहले वोट चोर करते थे, अभी सीट चोर हुई है, अब चुनाव चोर हुआ। इसको बंद करने के लिए क्या आपको मतलब क्या लगता है, कैसे बंद हो सकती है? जनता जब अगर ये बात को अगर नहीं सुनते हैं तो जनता को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। देश के इंडिविजुअल को, देश के लायर को, जो भी है, लायर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई मिलिट्री इंडिविजुअल लोग हो, सब ने जेएनजी के लिए इसका ये मटेरियल लोगों के सामने पेश करना हो। ये गरीब तो किसी को आता ही नहीं, सिर्फ आपके सिवा। तो ये लेके हम आपके माध्यम से हम जनता में जाएंगे। आप इसे उठाओ, लोग हमें जानेंगे। हम थोड़ा समय देंगे जनता में, हम इस बात को उठाएंगे जनता में। हम सभा सम्मेलन, पत्रकार परिषद, राइट। हम उसमें जाएंगे, उठाएंगे लोगों को। इसलिए बोला मैं कि जो भगत सिंह ने आज़ादी के लिए जो जागृति पैदा की, हम भी भैया साहब बन के लोगों में इसकी जागृति करेंगे। इसके लिए जो भी डिमोशन देना हो हम देश के लिए देंगे। शिबिर वगैरह घ्या तुम्ही. त्याच्यामध्ये समजावून सांगा. ये राष्ट्रीय इशू है, ये इसका प्लानिंग होगा। ये राहुल
उसको भी मैंने हर कंप्लेंट कॉपी को उसको दी। उससे मिलना था व्यवस्था नहीं। उसके घर में मैंने पहुंचाई। उनकी तरफ से कोई जवाब वो जाने, आप वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो पार्लियामेंट में सवाल उठाए। है ना, जैसे अभी पीएम मोदी ने आपको जवाब दिया, तो वैसे राहुल गांधी को भी आपने भेजा है, तो उनकी तरफ से कोई जवाब आया है? आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो भी मुझे जवाब दें। थैंक यू। मिलना था, करना था हमारे लिए। इसके अलावा कुछ करते सर?